हेलो। जय माता दी। जी, जय श्री माता रानी। कौन बात कर रहे हैं? जी हम रूप नारायण बात कर रहे हैं। अच्छा जी, रूप नारायण जी, बताइए मैया के चरणों में क्या अर्जी लगाई थी आपने? गुरुजी अर्जी लगाई थी कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है और दवाई का ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा, सर्वप्रथम आप ये जानना चाहते हैं कि आपको बीमारी मतलब क्यों है या किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है ना? जी ठीक है रूप नारायण जी, आंख बंद करिए, मैया बीजासन महारानी का नाम लीजिए। जी। चलिए आंख खोलिए रूप नारायण जी। और अभी दाहिने हाथ में स्पंदन हो रहा है, मतलब चलिए कोई बात नहीं, हम आपको जो अब मार्गदर्शन करने वाले हैं वो सुनिए। सर्वप्रथम आपके जी घर में 7 साल पहले, ठीक है ना, 7 साल पहले आपके घर में बंधन जी किए गए थे। आपके पितरों का बंधन हो रखा है जो 7 साल पहले बंधन हो गया था। और आपके जीवन में 3 साल से अधिक परेशानियां चल रही, जो कि आपके पूर्वजों पितृ देवी देवताओं की वजह से सबसे अधिक परेशानियां चल रही। और आप पहले भी कई जी दरबारों में या कहीं कहीं ओझा गुनियों के पास दिखवा चुके हैं, जिसमें उन लोगों ने भी यही बताया कि आपको पितरों की समस्या है, ठीक है ना, पूर्वजों की। आप बताइए हाँ क्या हाँ ऐसा बताया लोगों ने? हाँ। पितृ दोष बताया है, दो तीन दो तीन जगह दिखाया हाँ जी। तो और पितृ किस दोष बताया है। पितृदोष बताया, वो अच्छी बात है। और मैया भी हमें यही प्रेरणा और आदेश कर रही कि आपके लिए पितृदोष है। साथ में अगर आप चाहें तो आप मैया के दरबार में आ सकते हैं। अभी हमारा दरबार मेहंदीपुर में लगेगा, है ना, मेहंदीपुर बालाजी जी में। आने वाले समय में तो आप उस दरबार में आइए, आपके पितरों का बंधन खोल दिया जाएगा। और आपको कैसे क्या जी अर्जी लगानी है मैया के चरणों में आगे के लिए, जिससे कि आपके पितृ आपसे और आपके परिवार के सदस्यों से प्रसन्न हो जाए, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। जी जी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको जो बताया गया? हाँ हाँ, और हमने साधनाएं भी की हैं तो उनका कुछ पता ही नहीं चला। मतलब किस तरीके की साधना है? चलो आंख बंद करो, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। आंख बंद जी करिए, मैया का नाम लीजिए, विजय सेन मैया का। जी आंख खोलिए रूप नारायण जी। आपके घर में जी एक और चीज मैया की तरफ से प्रेरणा हो रही कि आपके घर की एक, मतलब हम कंफर्म तो नहीं बता पा रहे हैं अभी, जितनी प्रेरणा हो रही है हम उतना बता रहे हैं। आपके घर की कुल देवी जी भी आपसे रुष्ट हैं, आपके परिवार के सदस्यों से अधिक मात्रा में रुष्ट हैं। मतलब काफी ज्यादा प्रकोप चल रहा है आपकी कुल देवी और पितरों की वजह से। कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ अकाल मृत्युएं भी मतलब ऐसी हुई हैं, जो कि हमें मैया की तरफ से प्रेरणा हो रही, अकाल मृत्यु हुई है कुछ, है ना। तो कुल देवी कौन है इसका तो सही पता हमें भी नहीं है। आप पहले ये बताएं, क्या कुछ अकाल मृत्युएं वगैरह हुई हैं आपके घर में? हाँ पहले हुई लेकिन अभी तो नहीं हुई हाल हाँ में, कोई बात नहीं, पर मतलब हुई है ना, तो वही हम जी आपको बता रहे हैं कि मैया की तरफ से प्रेरणा हो रही। चलिए एक बार फिर से आप आंख बंद करिए, अगर मैया की तरफ से कुलदेवी के विषय में अगर पता चलता है तो हम बताते हैं फिर आपको। जी आप आंख खोलिए रूप नारायण जी। जी हम आपको बता देते हैं कि आपके लिए मैया की तरफ से हमें ये प्रेरणा या ये आदेश हो रहा है कि आपके जी पूर्वजों द्वारा या आपके घर में 3 देवियों को पूजा जाता है ना। अभी वर्तमान जी में भी 3 देवियां पूजी जा रही हैं, जिसमें कि आपको कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि ये कौन है कुल देवी जी कौन नहीं है, लेकिन 3 देवियों की आपके घर में पूजा बताई जा रही है कि 3 देवियों की पूजा की जा रही है आपके घर में, है ना। और जी जी तो एक तरीके से वो तीनों ही देवी आपकी कुल देवी के रूप में एक तरीके से आपके घर में स्थापित हो गई, तो आप उनको तीनों को आपको मनाना पड़ेगा। और वो तीनों ही एक तरीके जी। से, क्योंकि हैं तो उस एक कुल देवी थी, लेकिन आपको कंफ्यूजन होने की वजह से आप लोगों ने 3 कुल देवी बना ली हैं, लेकिन एक मुख्य थी। अच्छा। लेकिन आप लोगों ने क्या है कि इधर उधर लोगों ने बताया होगा तो कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को, तो आपने 3 देवियां पूजना शुरू कर दी हैं, तो जिस वजह हाँ से। तो मतलब हाँ तो ज्यादा तो हमने मतलब विशेष रूप से ज्यादा तो मतलब किसी को स्थापित नहीं है कि फिर भी अभी मतलब इसी साल पता चला तो एक जगह मतलब बताया कि आसमानी माता है और एक जगह बताया कि ज्वाला माता है, तो हम इसी कंफ्यूजन में फंसे हैं। हाँ हम आपको बता देते, पहले तो ये कंफर्म करो कि 3 देवियां पूजना शुरू की हैं क्या आपने? अभी आपके घर में 3 देवियों को कुल देवी के रूप में पूजा जा रहा है, ऐसा आदेश मिल रहा हमें। अब अलग अलग घरों में मतलब हम मतलब हमें और हमारे पिताजी को तो पता नहीं है, मतलब पूछते ही नहीं थे पहले कौन सी कुल देवी, मतलब किसी को नहीं पूछते थे। हम्म। और अभी थोड़ा दिक्कत बड़ी थी तो मतलब
जो पहले जिस गांव में रहते तो वहाँ पर जो आप तो बस मतलब इतना ये बताओ कि क्या कोई 3 देवियों की आपके घर में आप लोग पूजा कर रहे हैं, बस इतना कंफर्म करो हमें। हम लोग 3 की तो पूजा मतलब हम पिताजी लोगों ने तो किसी की भी नहीं की, एक भी देवी की नहीं की पूजा। ठीक है। औ और हमने की है तो अब जैसे पहले बताया कि आसमानी है तो कुछ दिन आसमानी के नाम की जोत रखते रहे। हाँ, अब वही एक हम कह रहे हैं, जगह हम तो बस इतना जानना चाह रहे हैं, आप तो इतना बताओ क्योंकि मैया की तरफ से हमें ये आदेश हो रहा है जी, तुम्हारे घर में कुलदेवी के रूप में, मतलब हमने आपको क्या बताया कि कंफ्यूजन होने की वजह से 3 देवियों को कुलदेवी के रूप में पूजा गया है ना? ये पूछ रहे हैं, तो क्या ऐसी 3 देवियों को आपको पूजा है या जैसे जोत जलाई या कुछ ऐसा किया है 3 देवियों को? हाँ, जैसे 2 देवी का तो हमें कंफर्म है, हमने खुद मतलब जोत जलाई। एक तो ज्वाला माता के नाम से अभी जलाई थी हाँ। और आसमानी माता के नाम से पहले जलाई थी बस। हाँ, तो वही हम बार-बार कह रहे हैं, और एक और 3 देवियों को पूजा जा रहा है आपके घर में कुलदेवी के रूप में, है ना? जी, और उसके बाद में लेकिन इनमें से जो आप जिनको पूज रहे हो ये कुलदेवी नहीं है, बस आपको कन्फ्यूज़न बन गया और आपने इधर-उधर के तांत्रिकों से या गुनिया जो पंडा होते हैं उनसे जान करके ये सारी चीज़ें गलत आप रास्ते पे जा रहे हैं, है ना? अच्छा, अच्छा। जी, वास्तविक में लेकिन अगर आपके घर की जो कुलदेवी है, वो माता काली के रूप में है, मतलब माता काली के रूप में आपके घर में कुलदेवी के मतलब एक तरीके से वास है जो कि आपसे रुष्ट चल रही हैं, है ना? जी, हाँ जी। अपन का और आप इसी लोग कन्फ्यूजन में अलग-अलग तो देवियाँ पूज रहे हैं, जैसे आसमानी माता, ज्वाला माता, ये माता, वो माता, जो वास्तविक आपके घर की कुलदेवी हैं, जो आपके पुरखे वगैरह पूजते थे, वो माता काली को और दुर्गा माता को पूजते थे, पर सबसे ज़्यादा माता काली को कुलदेवी के रूप में पूजा करते थे, है ना? जी, हाँ जी, तो ये वास्तविकता है। तो आप जैसे ही माता काली को जब आप मैया के दरबार में आएँगे, माँ बीजासेन मैया के दरबार में, आपको आगे का सारा जी, रास्ता बता दिया जाएगा, आपके पितरों का बंधन खोल दिया जाएगा, जिससे कि जो 7 साल पहले आपके घर में तंत्र प्रयोग हुआ है, उस तंत्र प्रयोग का आपके ऊपर से और आपके घर परिवार के सदस्यों के ऊपर से असर हट जाएगा, और आपके लिए आगे की प्रसन्नता, जो आपके पितृ देवी देवता हैं, वो कैसे प्रसन्न होंगे, उसके लिए आपको उपाय बता दिया जाएगा, मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएँगे और आपकी जो कुलदेवी हैं, जो माता काली, उनके भी विषय में आपको जी, बता दिया जाए कैसे क्या सेवा करनी। जैसे ही आप वो सेवा करेंगे, 100% आपके और आपके परिवार के जीवन में सुधार होने लग जाएगा। ठीक है ना? जी, जी।